होमलैंडर जैसा कोई नहीं है। वेल एपिसोड 4 अच्छा था, जहाँ पे एपिसोड 3 में होमलैंडर अपने पर्सनालिटी को फेस करने पे उसे पता चलता है कि वो ऐसा क्यों है, और इस चीज को जानने के लिए वो निकल जाता है अपने घर को। दूसरी तरफ स्टारलेट को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए जो सिस्टर सेज ने प्लानिंग किया था फायर क्रैकर के लिए, वो इस एपिसोड में कामयाब हो जाता है। इंपॉर्टेंट है जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो है बुचर की प्रॉब्लम। हम सबको स्टार्टिंग से ही बुचर किसी से बात कर रहा था। जब उसने सीजन 3 में सुपर सीरम लिया था उसके बाद से ही उसे साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया था, जैसे फर्स्ट स्टेज में अपने ही किसी को देखना। एंड सीजन 4 में तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि नहीं कि ये कैरेक्टर कैसलर सिर्फ बुचर से ही बात करता है। इवन बुचर ये द बॉयज को भी किसी को नहीं बताता है। ऊपर से बेकी भी अब उसे दिखाई दे रही है क्योंकि दूसरी बार उसने अपने कैंसर को ठीक करने के लिए कंपाउंड वही ले लिया था। तो ये पॉसिबल है कि बुचर को बहुत ज्यादा हैलुसिनेशन हो रहा है। सेकंड, जो बुचर के अंदर जो पैरासाइट दिखाया है जिसको एनिमेशन द बॉयज डायबॉलिक एपिसोड में देखे थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यही सेम पैरासाइट जैसा काम करता है, क्योंकि एपिसोड 4 में इस सीन में ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो मंजर दिखाया है उसे पता चलता है कि बुचर के अंदर जो पैरासाइट है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है और मार भी रहा है। लेकिन एक तरफ जिस तरह का साइकोपैथ होमलैंडर का दिखा है वो इस एपिसोड का मोस्ट ब्रूटल पार्ट था। मानते हैं कि होमलैंडर इससे भी बुरा काम किया है, पर जब बात अपने बचपन के ट्रॉमा को याद करके उन लोगों को मारने चला गया, ये पागलपन सिर्फ होमलैंडर ही कर सकता है। और छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से होमलैंडर ने इतना पागल हो सकता है। तुम सोच के देखो, जब उसे पता चलेगा कि द बॉयज के पास होमलैंडर को मारने का वायरस भी मिल गया है तो कैसा होगा। क्योंकि अगर तुम लोगों ने जेनवी देखा होगा तो तुम्हें उसमें एक वायरस दिखाया था जिससे सुपर ह्यूमंस मर सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ न्यूमैन और जेनवी के कुछ मेंबर्स ही जानते हैं। और ट्रेलर में देख चुके हैं कि कुछ कैरेक्टर जो जेनवी में दिखा था, तो ये कहीं ना कहीं द बॉयज सीजन 4 में वायरस को लेके क्वेश्चन होगा कि न्यूमैन बुचर को बता दे कि नहीं। एंड देखा जाए तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मेकर्स इसी को लेके प्लान कर रहा है इस सीजन को एंड करने का, और ये वायरस होमलैंडर को आराम से मार सकता है। एंड इस एपिसोड में फ्रेंची ने कोलन को बता दिया कि उसने ही तुम्हारे फैमिली को मारा है, लेकिन ये पता नहीं है क्यों मारा। तो ये रीजन हो सकता है कि फ्रेंची लिटिल नीना के लिए काम करता है, जो एक रशियन ड्रग डीलर है जिसको सीजन 3 में इंट्रोड्यूस किया था। एंड इस एपिसोड में पता चला कि कोलिन की माँ एक फेडरल जज थी जो सिर्फ वायलेंट क्राइम रशिया माफिया के लोगों के खिलाफ जंग लड़ रही थी। तो ये जाहिर सी बात है कि किसी भी माफिया को ये पसंद नहीं आया होगा और फेडरल जज उसके काम में बाधा डाल रहे होंगे। तो शायद यही पे फ्रेंची को काम दिया जाता है कि कोलिन की फैमिली और फेडरल जज को मार देने का। लेकिन फ्रेंची के कैरेक्टर को देखोगे तो वो बहुत ही मेंटली सर्वाइव कर रहा है। पर जो सबसे ज्यादा वियर्ड सीन लगा है कि कैसे सिस्टर से लोबोटोमी और बीटो क्लास टूल की हेल्प से अपने ब्रेन को डैमेज करती है ताकि वो नॉर्मल लोगों जैसा लाइफ जी सके। ओवरऑल अगर इस एपिसोड के बारे में बात करें, जो कि मिड सीजन एपिसोड था, जो चीज के लिए द बॉयज जाना जाता है वो फाइनली दिखा है। पहले के एपिसोड में जो डर होमलैंडर का दिख रहा था वो इस एपिसोड में दिखा है। एंड फायर क्रैकर जैसा कैरेक्टर जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करता था और उसके डार्क सीक्रेट बुचर और एमएम के ब्लैकमेल करने के बाद भी फायर क्रैकर ऑडियंस को कन्विंस कर देती है कि स्टारलाइट विलन है, भले ही उसे उतना मार खाना पड़ा हो। और देखना जबरदस्त था। एट द एंड द बॉयज पहले सीजन के मुकाबले ये उतना डिसअपॉइंट नहीं करता है। अगर तुम लोगों ने ये सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो किया हो तो तुम्हें पता होगा कि ये सीरीज अपने स्टोरी और कैरेक्टर को स्लो बिल्ड अप करता है ताकि अच्छे से स्टोरी और कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सके। वेल आने वाले एपिसोड में क्या होगा इसका हिंट तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि सिस्टर सेज की नजर ए ट्रेन पे है और शायद वो मर भी सकता है, क्योंकि होमलैंडर को जब पता चलेगा कि एमएम से डील किया है और वो मदद कर रहा है तो होमलैंडर उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन सिस्टर सेज ऐसा करेगी या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जानते हैं कि काफी लेट से वीडियो अपलोड कर रहे हैं एंड एपिसोड 5 भी रिलीज हो चुका है और मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, लेकिन एपिसोड 4 के बारे में यही बोलेंगे कि ये काफी अच्छा एपिसोड था। बुचर टीम में वापस आ चुका है और आते साथ उसने इज़ीगेल पास्टर को फाड़ दिया है, जिस चीज के लिए द बॉयज जाना जाता था। एंड ह्यूई ने भी एड्रियन को माफ कर दिया है। अब देखना है कि एपिसोड 5 में क्या होता है। खैर अगर तुम लोगों ने एपिसोड 4 और 5 देख लिया है तो तुम लोगों को कैसा लगा, और हाँ सबसे फक मोमेंट कौन सा था एपिसोड 4 का। एंड एपिसोड 5 का वीडियो भी कंटिन्यू आएगा एंड कल्कि के रिव्यू पे मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को कल्कि मूवी कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।